सब कुछ शुरू होता है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम है स्टीव, जो हमें माइनक्राफ्ट की मजेदार दुनिया में ले जाता है। हम बात कर रहे हैं ओवरवर्ल्ड की, यानी मुख्य दुनिया की जमीन, एक बहुत बड़ा सैंडबॉक्स जो मजेदार कहानियों से भरा है, जो सामने आने का इंतजार कर रही हैं। जब स्टीव छोटा था, उसका सपना था दुनिया का सबसे अच्छा माइनर बनना, क्योंकि उसे नई जगहों पर जाना, चीजें बनाना और नया सामान तैयार करना बहुत पसंद था। लेकिन जब भी वो पास की माइन में जाने की कोशिश करता, एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी उसे रोक देता था। वहां एक सख्त नियम था, बच्चों को नहीं, सिर्फ बड़ों को इजाजत थी। समय गुजर गया और स्टीव बड़ा हो गया, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। वो आखिरकार दरवाजे के हैंडल बेचने का काम करने लगा। हर दिन वही पुराना बोरिंग काम। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेकार हो रही है। फिर एक दिन अकेले खाना खाते वक्त उसे बचपन का वो भूला हुआ सपना याद आया। दिल में नई आग के साथ उसने माइन में वापस जाने का फैसला किया। इस बार कोई भी उसे नहीं रोक सकता था और सचमुच वो वहां पहुंच गया। भले ही वो बूढ़ा आदमी अभी भी था, स्टीव ने हार नहीं मानी और पागलों की तरह खोदना शुरू कर दिया, जैसे वो सारा खोया हुआ समय वापस पाना चाहता हो। तभी उसे दो अजीब चीजें मिली, एक क्रिस्टल क्यूब और दूसरी क्रिएशन क्यूब। जब उसने उन्हें जोड़ा, धमाका हुआ और एक जादुई जगह का दरवाजा खुल गया। ओवरवर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी मुमकिन था। उसने एक गुलाबी भेड़ भी देखी। उसकी ऊन से उसने 3 शानदार घर बनाए और अपने सपनों का आर्किटेक्ट बन गया। अपनी सैर के दौरान स्टीव की मुलाकात के जंगली भेड़िए से हुई, जिसने पहले उसे खाने की कोशिश की, लेकिन एक रसीली फीमर बोन से उसने उस जानवर को पाल लिया और उसका नाम रखा डेनिस। उस पल से वो दोनों गहरे दोस्त बन गए। साथ में उन्होंने कमाल की चीजें बनाई, दुनिया को अपने तरीके से ढाला और जल्द ही सारे जानवर उनके साथ शांति से रहने लगे। समय बीतता गया, वो बनाते रहे। एक दिन स्टीव को कुछ पुरानी खंडहर मिले। वहां अंदर एकदम सही जगह पर रखा हुआ एक संदूक था। उस संदूक में एक नया पोर्टल था। ये पोर्टल अंडरवर्ल्ड की ओर जाता था, जिसे नेदर कहते हैं। एक अंधेरी टेढ़ी मेढ़ी दुनिया जहां क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं थी। ये जगह पिगलिन्स से भरी थी, लालची बेरहम पिग जैसे जीव, और ये सब एक ताकतवर जादूगरनी मलगोशा के लिए काम करते थे। ये पिग विच बचपन में मुश्किल हालात की वजह से बुरी बन गई थी। वो डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया, उसे शर्मिंदगी कहा। तब से वो सिर्फ नफरत के सहारे जी रही थी। मलगोशा को क्रिएशन क्यूब चाहिए था। वो इसे लेकर सारी दुनिया पर राज करना चाहती थी, लेकिन स्टीव, जो चालाक और बहादुर था, और भी लेकर भाग निकला। उसने वो और भी डेनिस को दिया और एक मिशन सौंपा, इसे अर्थ पर ले जाओ और ऐसी जगह छुपाओ जहां कोई न ढूंढ सके। डेनिस ने ये कर दिखाया। उसने दुनिया पार की और उस सबसे ताकतवर आर्टिफैक्ट को स्टीव के वाटर बेड के नीचे छुपा दिया। जब तक वो वहां है, मुख्य दुनिया सुरक्षित है। सालों बाद हम मिलते हैं गैरेट गैरिसन से, एक जवान लड़के से जिसने वीडियो गेम की दुनिया बदल दी, एक हिट आर्केड गेम का स्टार बनकर। उसकी कचरा फेंकने की गजब की स्किल थी, इतनी सटीक कि उसे ट्रैश मैन का नाम मिला। वो इतना मशहूर हुआ कि उसे $1 मिलियन का सौदा मिला। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसे एविक्शन नोटिस मिला। बस किस्मत ने उसे ऊंचाइयों से सीधे नीचे गिरा दिया। अब गैरेट पूरी तरह कंगाल हो चुका था। तो हाँ, गैरेट, जो अब टूट चुका था और वापसी की आस में था, एक लोकल ऑक्शन में गया, उम्मीद में कि उसे कुछ ऐसा मिले जो वो बेचकर पैसे कमा सके। वहां के एक स्टाफ ने उसे एक पुराने आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जो बहुत कीमती था। उत्सुक होकर गैरेट ने कहा कि अगर वो उसे सस्ता देंगे और उसे और अच्छे से देखने देंगे तो वो इसे खरीदने के बारे में सोचेगा। नीलामी शुरू होती है और थोड़ी सी बोली की जंग के बाद गैरेट उस रहस्यमयी चीज को $900 में ले लेता है, ये वादा करके कि वो 6 महीने में पैसे चुकाएगा। लेकिन जब उसने डिब्बा खोला तो पूरी तरह निराशा हुई। डिब्बा बिल्कुल खाली लग रहा था। गुस्से में उसे लगा कि उसे ठग लिया गया। उसने डिब्बे का ढक्कन जोर से बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि क्रिएशन क्यूब उसी में था, बिल्कुल सामने छुपा हुआ। निराशा में अंधा होकर उसने ध्यान ही नहीं दिया। पास में खड़ा कोई शख्स जो उसकी शिकायत सुन रहा था कि वो पूरी तरह कंगाल है, ने कहा कि शायद अब उसे ऐसी संदिग्ध नीलामियों में खजाना ढूंढना बंद कर देना चाहिए। इधर हम मिलते हैं हेनरी और उसकी बड़ी बहन नैटली से। वो दोनों माँ के गुजर जाने के बाद शहर में नए नए आए हैं। नैटली, जो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी, ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की जिससे किराया निकल सके। उनके नए घर पर डॉन नाम की एक दोस्ताना रियल एस्टेट एजेंट ने उनका स्वागत किया, प्यारी बातों और गर्मजोशी के साथ। अगली सुबह नैटली ने हेनरी के लिए नाश्ता बनाया, एक पिज्जा, ताकि वो अपने नए स्कूल के दोस्तों के साथ बांट सके। उसने हेनरी को एक कोलोन की शीशी भी दी, बस प्यार दिखाने के लिए। लेकिन हेनरी, जो अभी भी बदलाव और दुख से परेशान था, ने मुश्किल से शुक्रिया कहा और स्कूल के पहले दिन के लिए निकल गया। उधर
गैरेट अपनी दुकान में पुराना कबाड़ साफ कर रहा था, तभी हेनरी वहां आ पहुंचा। बच्चा जो उत्सुक था ने गैरेट को एक पिज्जा का टुकड़ा ऑफर किया, बदले में कुछ सलाह मांगते हुए। गैरेट जो खुद को लाइफ के गेम का सेल्समैन कहता था ने मजाक में कहा कि उसकी सलाह की कीमत $50 प्रति घंटा है। मजाक करते हुए उसने कुछ सच्ची बातें कही। दोस्त पजल की तरह होते हैं, कभी कभी तुम्हारे पास सारे टुकड़े होते हैं और कभी कभी बस एक टुकड़ा कम होता है जिसे तुम पूरा महसूस करो। उसने ये भी कहा, तुम अकेले टीम नहीं बन सकते, लेकिन बस एक और इंसान के साथ तुम कुछ भी हरा सकते हो। प्रेरित होकर हेनरी ने पिज्जा छोड़ा और क्लास की ओर चला गया। स्कूल में उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से हुई, जिसने उसे नेम टैग दिया। बातचीत के दौरान प्रिंसिपल ने अचानक बताया कि उसकी शादी सालों से खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ अपने डॉग्स के प्यार के लिए साथ रहते थे। बाद में हेनरी क्लासरूम में पहुंचा, जहां टीचर, जो बहुत सार्कास्टिक था, ने स्टूडेंट्स से अपनी जिंदगी से नफरत करने की शिकायत की। क्लास शुरू हुई और उन्होंने एक ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू किया। हेनरी ने गलती से एक पार्ट गलत रख दिया और अचानक जेटपैक प्रोटोटाइप बेकाबू हो गया। उसी पल पास में काम कर रही नैटली उस बेकाबू गैजेट के उसकी बिल्डिंग पर गिरने से चौंक गई। प्रिंसिपल घबरा गई और हेनरी के गार्डियन से बात करने की मांग की। घबराते हुए हेनरी ने गैरेट को फोन किया और गिड़गिड़ाकर उसे अपने अंकल बनने की गुजारिश की। जैसे ही गैरेट को पता चला कि हेनरी के पास $26 नकद हैं, वो तुरंत तैयार हो गया। प्रिंसिपल को बात समझाने की कोशिश में हेनरी ने गैरेट की दुकान के पीछे वो अजीब क्यूब देखा और इसके बारे में पूछा। गैरेट ने बस कंधे उचकाए और कहा कि वो इसे $95 में बेच रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्यूब असल में करता क्या है, लेकिन फिर कुछ डिब्बों में टटोलते हुए उन्हें एक पुराना इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला। उसमें एक चेतावनी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी थी, किसी भी हाल में ORB और क्रिस्टल क्यूब को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उसमें यह भी लिखा था, कभी नहीं, भले ही तुम कंगाल हो जाओ, सिर्फ ये सोचकर क्यूब को मत खोलना कि इसमें कोई खजाना छुपा है। जिज्ञासु होने के नाते और चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए दोनों ने इसे देखने का फैसला किया। वो एक पुरानी खाली माइंड में गए ये देखने के लिए कि इस चीज में कोई ताकत है या नहीं। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे एडवेंचर की शुरुआत करने वाले हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इधर नैटली ने देखा कि हेनरी घर नहीं आया। चिंतित होकर और कोई रास्ता न देखकर उसने रियल एस्टेट एजेंट डॉन को फोन किया। डॉन ने एक ट्रैकिंग ऐप की मदद से हेनरी का पता लगाया। वो एक पुरानी खाली माइन में था। एक सेकंड भी गंवाए बिना वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने कुछ जंगली और खतरनाक चीज देखी। वो रहस्यमय क्यूब चमक रहा था, उससे अजीब सी एनर्जी निकल रही थी जो हेनरी को अपनी ओर खींच रही थी। बिना 2 बार सोचे सबने मिलकर हेनरी को पकड़ लिया और बस एक के बाद एक वो सब वॉर्टेक्स में खींचे चले गए और पोर्टल पार करके सीधे ओवरवर्ल्ड में जा पहुंचे। चारों ओर की नई दुनिया से हैरान गैरेट ने गर्व से खुद को 99 का गेमिंग लेजेंड बताया। थोड़ी देर बाद उन्हें वही मशहूर पिंक शीप दिखी जो उन्हें उत्सुकता से देख रही थी, लेकिन वो अकेले नहीं थे। एक विलेजर जिसने पोर्टल खुलते देखा था उनके पीछे पीछे अर्थ पर आ गया, जिससे 2 दुनियाओं के बीच एक जंगली कनेक्शन शुरू हो गया। इधर उदास और खाली नेदर में पिगलिन्स खोदते खोदते थक गए थे और उन्हें जरा भी गोल्ड नहीं मिला। मलगोशा फिर से गुस्से में थी, उन्हें डेथ से भी बुरी सजा की धमकी दे रही थी। अगर वो जल्दी गोल्ड नहीं ढूंढ पाए तो वो उन्हें जूसी पोर्क चॉप्स में बदल देगी। तभी उसे एक सिग्नल मिला। ऑर्ब का पोर्टल फिर से एक्टिव होने लगा था। वो फौरन स्टीव से मिलने पहुंची, जो अभी भी उसका कैदी था। उसे पता था कि ऑर्ब चुराने वाला वही था। बिना ज्यादा ड्रामे के उसने स्टीव को छोड़ दिया, लेकिन एक सख्त शर्त रखी। अगर वो अपने प्यारे वुल्फ डेनिस को बचाना चाहता है तो उसे वो चीज लौट आनी होगी जो उसका है। उधर ओवरवर्ल्ड में गैरेट पिंक शीप को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। उससे गोल्ड ढूंढने के मिशंस मांग रहा था। समय बीता, कुछ हुआ नहीं। फिर अचानक डेनिस द वुल्फ तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसने जोर से भौंकना शुरू किया और पिंक शीप पीछे हट गई। पूरा इलाका खामोश हो गया, लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। डरावनी आवाजें आने लगी। हंटर स्केलेटन्स, जायंट स्पाइडर्स, ज़ॉम्बीज और क्रीपर्स छायाओं से निकलकर पूरे जोर शोर से हमला करने लगे। सब अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हेनरी घबराया नहीं। उसने अपनी समझदारी इस्तेमाल की और ब्लॉक से दीवारें बनानी शुरू की ताकि बाकियों को बचा सके। गैरेट छुप गया, लेकिन एक क्रीपर ने उसके पास ही धमाका कर दिया, जिससे वो चक्कर खा गया। उसकी चीख ने उसकी जगह बता दी और जल्द ही ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया। उसी अफरा तफरी में पिंक शीप भी पकड़ी गई। ठीक तभी बाकी का ग्रुप गैरेट को बचाने पहुंच गया। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। तभी अचानक स्टीव एक सच्चे हीरो की तरह आया। अपनी गजब की स्किल से उसने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। सब हैरान रह गए। फिर सूरज निकलने लगा और जैसे घड़ी का समय हो, ज़ॉम्बीज सुबह की रोशनी में जल गए।